Okay, students, good evening to all of you. Now, today we will study missing data interpretation. That means इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो डेटा कहीं मिस रहता है तो उसको हम किस तरह से यहाँ इंटरप्रेट करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे जैसे कि इससे पहले मैंने पढ़ा टेबुलर फॉर्म, बार ग्राफ, रडार, वेब। इसके बाद उसी में से एक आता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, मिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन। यानी कि आप इस पिक्चर को देखिए, ये जो आपका यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है, यहाँ जो ईयर दिया हुआ है 2011, 2012, 2030, 2040, 2050। नाउ एक्सपेंडिचर इन मिलियंस, इनकम इन मिलियंस, प्रॉफिट, लॉस। तो इस प्रकार का आपका क्या होगा, एक डेटा आपको दिया हुआ रहेगा। उस डेटा में क्या होगा कि जो ईयर का बैलेंस वहाँ पर होता है, जो बॉक्स होता है, उन सारे बॉक्सों में क्या होगा, कोई कोई बॉक्स आपका वहाँ पे इम्पैटी रहेगा, वहाँ पे डेटा आपका भरा हुआ नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से देखिए कि 2011 में 96 है, इनकम में डेटा खाली है, नाउ नेक्स्ट में प्रॉफिट और लॉस है। तो इस प्रकार से जहाँ पर कोई बॉक्स आपको खाली मिले, समझ जाना कि वहाँ पर क्या है, वो मिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चंस आ रहा है। वो हमारा क्या मिसिंग डेटा है, मिस है, वहाँ पर डेटा नहीं है। तो इस प्रकार से क्या कहते हैं हम लोग, इसको मिसिंग इंटरप्रिटेशन डेटा कहते हैं। अब यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए क्या है, इनकम डेटा, इम्पोर्टेड डाटा, एनालिसिस रिजल्ट, पूल्ड रिजल्ट। इस प्रकार से ग्राफ को बना सकते हैं और कहीं पे आप वो इम्पटी वहाँ पे छोड़ सकते हैं। जहाँ पे इम्पटी मिला, खाली मिला, समझ जाना वहाँ पे मेरा मिसिंग डेटा का उपयोग होना शुरू हो गया है। सो नाउ नेक्स्ट स्लाइड, मिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि दैट मीन्स अनुपलब्ध, यानी कि अनुपलब्ध, आपके पास वहाँ पे उपलब्ध नहीं है डेटा का व्याख्या। इसको यहाँ पर हम लोग क्या गुम भी कह सकते हैं, गुम डेटा, डेटा नहीं है वहाँ पे, या अनुपलब्ध भी बोल सकते हैं कि उपलब्ध नहीं है वहाँ पे डेटा। सो चलो इसको कोई रीड करो, कोई भी एक रीड करो, इसको रीड कर पाएंगे आप लोग? रीड कीजिए, दिखाई पड़ रहा है तो रीड कीजिए। हिंदी या इंग्लिश किसी में भी आप रीड कीजिए। आप लोग हो या नहीं हो? जी सर। हाँ तो रीड कीजिए, मैं इतना बार बोल रहा हूँ, कोई भी तो रीड कीजिए। जी सर, आंकड़ों में अनुपलब्ध डेटा या अनुपलब्ध मान तब होते हैं जब किसी अवलोकन में चर के लिए कोई डेटा मान संग्रहित नहीं किए जाते हैं। डेटा गुम होना एक सामान्य घटना है और डेटा से निकाले जा सकने वाले निष्कर्षों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में गुम डेटा प्रश्न आते हैं। ये सवाल आपको लगभग सभी परीक्षाओं में मिल जाएंगे और इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि उन्हें समझें और उन्हें हल करने की विधि सीखें। ओके, थैंक यू। तो इस प्रकार क्या है कि जो मिसिंग डेटा है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड किसी प्रकार का एग्ज़ाम जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वहाँ पर रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आता है। यदि कोई सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं जो 12 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद वह बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहता है, तो बैंकिंग क्षेत्र में जाने के लिए उसे इस प्रकार का बार ग्राफ का क्वेश्चन, रडार का क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन, मिसिंग डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन रिलेटेड, उससे इन सभी का उसको सॉल्व करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना उसको पड़ता है। अतः जब स्टूडेंट को हम पढ़ाएंगे इन सबों के बारे में, तो वहाँ पर क्या करेंगे, इसको अच्छे ढंग से उसको हम समझाएंगे कि यह भी हमारे लाइफ में ज़रूरी है। क्योंकि इसके बाद ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टूडेंट टीचिंग लाइन में जाता है या हर एक स्टूडेंट्स अपने अलग अलग क्षेत्र में जाता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जॉब के प्रति अपना प्रिपरेशन करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो हमारे डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और उसी से क्या करते हैं, हमको वहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है और बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है। सो इन स्टैटिक्स मिसिंग डेटा और मिसिंग वैल्यू occurs when no data value is stored
फॉर द वेरिएबल्स इन एन ऑब्जर्वेशन, यानी कि आंकड़ों में जो अनुपलब्ध है, डेटा नहीं है मेरे पास, वहाँ पे मान तब माना जाता है जब अवलोकन के चर के लिए कोई डेटा मान संग्रहित नहीं किया जाता है, यानी कि मिसिंग रहता है, वहाँ पे डेटा खाली रहता है, तब वहाँ पे क्या होता है, वो मिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन कहलाता है। नाउ मिसिंग डेटा आर ए कॉमन ऑकरेंस एंड कैन हैव ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द डेटा। उस प्रकार से क्या होता है कि जो महत्वपूर्ण डाटा होता है, वहाँ पे कुछ ऐसे डाटा होते हैं जो अनुपलब्ध होते हैं, और उससे हम लोग वहाँ पे फाइंड करते हैं कि क्या यहाँ पर कौन सा डेटा यहाँ पे आएगा। सो मिसिंग डाटा क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इस प्रकार के, जैसे मैंने बताया पहले कि एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो अधिकांश में देखा जाता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सो नाउ नेक्स्ट स्लाइड, मिसिंग डाटा कैन ऑकर्स बिकॉज ऑफ नॉन रेस्पॉन्स। अब इस लाइन को समझिए कि क्या कहते हैं, मिसिंग डेटा क्या कहता है कि मिसिंग डेटा ऑकर्स, मिसिंग डेटा तब होता है बिकॉज, क्योंकि वह नॉन रेस्पॉन्स होता है, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया हुआ रहता है, वहाँ पर क्या रहता है, ब्लैंक रहता है, खाली रहता है, वहाँ पे कुछ भी डेटा वहाँ पे फिल नहीं किया हुआ रहता है। इसलिए वहाँ पर क्या अधिकतर मिसिंग डेटा कब आता है, जब वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, यानी कि गैर प्रतिक्रिया वहाँ पे नहीं होता। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है तो उसे हम लोग गैर प्रतिक्रिया करते हैं, और ये गैर प्रतिक्रिया के कारण ही गुम जो हमारे डेटा है, अनुपलब्ध जो डेटा है, वहाँ से उत्पन्न होता है। इस प्रकार से क्या कहेंगे यहाँ पे कि नो इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड फॉर वन और मोर आइटम्स और फॉर ए होल यूनिट और सब्जेक्ट। इस प्रकार से क्या है, एक या अधिक आइटम, पूरी इकाई के लिए कोई जानकारी प्रदान नहीं की जाती है। यानी कि यदि कोई एक डेटा मैं लिख दूंगा तो एक डेटा से पूरा कवर उस सभी को वह कवर नहीं कर सकता है। सब के लिए हमारे जो ग्राफ बनेगा उसके लिए अलग अलग डेटा होते हैं। अगर ईयर वाइज लेंगे तो ईयर वाइज क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। तो इस प्रकार क्या कोई एक डेटा सभी को वो अच्छे ढंग से बता नहीं सकते हैं, सभी के लिए अलग अलग वहाँ डेटा का वहाँ पे होना चाहिए। सम आइटम आर मोर लाइकली टू जनरेट ए नॉन रेस्पॉन्स देन अदर्स। फॉर एग्जाम्पल आइटम अबाउट द प्राइवेट सब्जेक्ट सच एज द इनकम। अपने प्राइवेट सब्जेक्ट्स में यदि बात करें तो वहाँ पर कुछ ऐसे इनकम्स होते हैं। एट्रीब्यूशन इज ए टाइप ऑफ बिजनेस। यस, स्लाइड शो नहीं हो रहा है, स्लाइड सुने। सो मिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो मिसिंग डेटा यानी कि हमारे जो वहाँ पे किसी डेटा का कमी के कारण जब वहाँ पर हमारा डेटा नहीं रहता है, मिस किया हुआ डेटा रहता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, मिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं। जब वहाँ पे हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, उसके बारे में वो निकाल लेते हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो मिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन है। मिसिंग डेटा कैन ऑकर्स बिकॉज ऑफ नॉन रेस्पॉन्स। मिसिंग डेटा जो होता है वह क्यों होता है, नॉन रेस्पॉन्स के कारण होता है। और नॉन रेस्पॉन्स क्या होता है, नॉन रेस्पॉन्स का क्या होता है कि वहाँ पे जो बॉक्स रहते हैं हमारा वहाँ पे खाली रहता है, ब्लैंक्स वहाँ पे भरा हुआ नहीं रहता है, मिस हुआ रहता है, डाटा वहाँ पे दिया हुआ नहीं रहता है, जैसा कि फर्स्ट स्लाइड में ही आपको यहाँ पे दिखाए थे। Some items are more likely to generate a non-response than others. For example, items about private subjects such as the income attribution is the type of mismatch that can occur in longitudinal studies. अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि यहाँ पर जैसे कि बात करते हैं कि दूसरों की तुलना में कुछ इस प्रकार का आइटम होते हैं जो दूसरों की तुलना में गैर प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की अधिक संभावना होती है। गैर प्रतिक्रिया उत्पन्न, जैसे कि मैं आप लोग को बोलता हूँ समझ में आया, तो आप लोग कोई रेस्पॉन्स जब बहुत लेट से देते हैं, तो जब लेट से देते हैं उसके बीच में गैप रहता है, तो वो जो बॉक्स खाली हो रहा जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं मिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन। मिस डेटा वहाँ पे हम लोग कहेंगे। जब आप रेस्पॉन्स करते हैं तो वो प्रतिक्रिया हो गया, जब प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तो वहाँ पे मिस हो जाता है, गैर प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम किसी का आय के बारे में जानेंगे कि किसी को फॉर्म भरने के लिए देंगे कि आपका आय कितना होता है मंथली में, आप हमको इस फॉर्म में भर के देखिए, तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो अपने इनकम को, आय को वहाँ पे फुलफिल नहीं करेंगे। वो दिखाना नहीं चाहेंगे कि मेरा कितना इनकम हो रहा है।
इस प्रकार से वो डेटा क्या वहाँ पे मिस हो जाता है। दूसरे पर यदि हम यहाँ पर देखेंगे, एट्रिशन एक प्रकार की कमी है जो अनुदैर्य अध्ययनों में से हो सकती है। उदाहरण के लिए विकास का अध्ययन कहा, जहाँ पर एक निश्चित अवधि के बाद माप जो होता है उसे दोहराया जाता है, यानी कि फिर से उसको हम लोग क्या करते हैं, रिपीटेड करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबे समय में फिर से उसको दोहराया जाता है। नाउ मिसिंगनेस तब होता है जब प्रतिभागी परीक्षण समाप्त होने से पहले बाहर हो जाता है, यानी कि परीक्षण जब, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक्सपेरिमेंट के लिए आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे स्टूडेंट लेफ्ट हो जाते हैं। तो लेफ्ट हो जाते हैं यानी कि यहीं पे क्या हो जाता है, यहाँ पे गैर प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाता है, मिस डाटा मिसिंग होने लगता है। और जब आप नहीं हटते हो तो वो मेरे लिए अच्छे फुलफिल होता है कि मेरा सही वर्क हो रहा है। और आप लोग जब अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि सर जो बता रहे हैं वो अब हमारे लिए उपयोगी है। यहाँ पे मिसिंग किसी प्रकार का नहीं होता है, वरना वहाँ पे जब साइड हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पर माप क्या होता है, गायब होने लगता है। सो नाउ डाटा ऑफ्टन आर मिसिंग इन रिसर्च। डाटा क्या होता है, रिसर्च में क्या होता है, मिसिंग हो जाता है। आप देखिए अर्थशास्त्र में आपको मिसिंग डाटा मिलेगा, समाजशास्त्र में मिसिंग डाटा मिलेगा, राजनीतिक विज्ञान में मिसिंग डाटा मिलेगा। इस प्रकार के जितने भी अनुसंधान है, रिसर्च है, उसमें डेटा अक्सर क्या होता है, आपका कम मिलते हैं, गायब होते हैं। क्योंकि सरकार जो भी बनते हैं अपनी निजी संस्थाओं को जो महत्वपूर्ण आंकड़ों का रिपोर्ट नहीं होने के कारण उसके जानकारी उपलब्ध नहीं होता है, इस प्रकार से वह विफल हो जाता है। और जितने भी गवर्नमेंट आते हैं, आपका बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, अगर यदि वहाँ पर हम लोग देखेंगे तो राजनीतिक में किस प्रकार से होता है, जो जिसकी सरकार आता है वह अपना नियम लागू करने लगता है। अगर कांग्रेस का सरकार है तो बीजेपी की सरकार के उसके नियम को हटा देंगे, बंद करने लगेंगे, अपना नियम शुरू कर देंगे। अब दूसरे से यदि वो कांग्रेस का है और यदि बीजेपी वाले आ गए तो इस प्रकार क्या करेंगे, उसके नियम को हटाएंगे। अलग आपके यदि जैसे एक प्रकार उदाहरण के तौर पे हमारे वहाँ पे पानी टंकी बनने वाला था, तो कांग्रेस ने क्या किया, आके पानी टंकी का नींव डाल के आधा उठ गया, आधा से ज़्यादा बन गया। इसके बाद सरकार चेंज हो जाती है। जब सरकार चेंज हो गया, बीजेपी की सरकार आ जाती है, तब वह क्या करता है, कांग्रेस के द्वारा बनाया हुआ उस पानी की टंकी को और नहीं बनाता है, क्या करता है वह फिर से नया टंकी उसी के बगल में फिर नींव गाड़ता है, फिर उसको बनाता है, फिर उसको ऊपर करता है। तो इस प्रकार गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ का सही डाटा को वह नहीं दिखाता है, किसी कारण से वहाँ कमी हो जाता है और उसे वह दिखाना विफल हो जाता है। दिस फॉर्म ऑफ द मिसिंगनेस takes different types with the different impact on the validity of conclusion from the research। यानी कि रिसर्च का कंक्लूजन में क्या होता है, इस प्रकार से जब मिसिंग डाटा होने लगता है तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उसका वैलिडिटी क्या होने लगता है, प्रभावित होने लगता है, कम हो जाता है। जब हम किसी रूप यादृच्छिक रूप से गायब होने लगता है तो यादृच्छिक रूप से जो गायब होता है ये और फिर यादृच्छिक रूप से गायब नहीं होता है, तो इस प्रकार से जो अलग अलग प्रभाव डालते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, अनुसंधान में निष्कर्ष निकालने में वहाँ पे प्रॉब्लम आता है, उसको प्रभावित करता है, इम्पैक्ट करता है। एट रैंडम एंड मिसिंग नॉट एट रैंडम मिसिंग डाटा कैन बी हैंडल सिमिलरली एज सेंसर्ड डाटा। इस प्रकार से जब गुम डेटा को सेंसर किए गए डेटा की तरह ही नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार से मिसिंग डाटा है। अब मिसिंग डेटा यहाँ पर जो डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे तो हम लोग इसके बारे में समझा। मिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, बेसिकली साधारण शब्दों में यदि हम इसको समझे तो वैसे डाटा जहाँ पर डाटा की कमी होती है, जहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसे बॉक्स होते हैं जहाँ पे मिसिंग होते हैं, डाटा फुलफिल नहीं होता है, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, मिसिंग डेटा कहेंगे। और मिसिंग डेटा को जब हम वहाँ पे फाइंड करेंगे, गैर प्रतिक्रिया को हम लोग फाइंड करेंगे, निकालेंगे, तब वहाँ पे क्या कहेंगे, जब निकालेंगे इंटरप्रिटेशन और जो खाली है वह मिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन। इस प्रकार से इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। अब मिसिंग डेटा के प्रकार के टाइप को हम लोग देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। सो नाउ अंडरस्टैंडिंग द रीजन्स, कोई इसको रीड कीजिए तो, इंग्लिश या हिंदी किसी को भी आप लोग रीड कीजिए। इंग्लिश वाले कोई है, कोई भी रीड कीजिए, हिंदी वाले या इंग्लिश वाले। पीपीटी आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है?
हेलो हेलो, आप लोग हो? कौन सा रीड करोगे, हिंदी या इंग्लिश में? Sir, English. हाँ चलो इंग्लिश में रीड करो। Understanding the reasons why data are missing is important for handling the remaining data correctly. If values are missing completely at random, the data sample is likely still representative of the population. But if the values are missing systematically, analysis may be biased. For example, in a study of relation between IQ and income, if participants with an above average IQ tend to skip the question, "What is your salary?" Analysis that do not take into account this missing at random pat pattern may falsely fail to find a positive association between IQ and salary. Because of these problems, methodologists routinely advise researchers to design studies to minimize the occurrence of missing values. Graphical models can be used to describe the missing data mechanism in detail. यस, थैंक यू। तो इस प्रकार से क्या कहते हैं कि उसके टाइप्स को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं मिसिंग डाटा इंटरप्रिटेशन में, अंडरस्टैंडिंग द रीजन वाई डाटा आर मिसिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हैंडलिंग द रिमेनिंग डाटा करेक्टली। डेटा के जो अनुपलब्धि है, गुम होने के कारणों को समझना हमारे शेष डेटा को सही ढंग से संभालने के लिए महत्वपूर्ण होता है। यानी कि अगर मेरे पास कुछ डेटा मिसिंग है, नहीं दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है उसको पहले समझना है कि जो दिया हुआ है उसको समझना है कि फर्स्ट में दिया है, सेकंड में दिया है, बीच पे मेरा गैप है, वहाँ पे खाली है, एम्प्टी है, तो वहाँ पे क्या होगा, वह तब तक हम लोग फील नहीं कर पाएंगे जब तक कि उसके दिया हुआ को हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। इसलिए उसको पहले हमको अध्ययन करना है। यदि मान पूरी तरह से यादृच्छिक रूप से गायब है तो बचा डेटा नमूना अभी वह भी क्या करता है, जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि आप में यदि किसी प्रकार का कोई मिसिंग है डाटा और कुछ डाटा दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है वह भी क्या करता है, वह भी उसका प्रतिनिधित्व करता है कि हाँ आप जो पूछना चाह रहे हैं वह उसका बता रहा है, और उसी से क्या होगा, हमारे जो मिसिंग है, मिसिंग डाटा उसी से वहाँ पे निकलेगा। लेकिन अगर मान व्यवस्थित रूप से गायब है, अगर व्यवस्थित रूप से मतलब एक सीक्वेंस में ही यदि आपका मान गायब है तो विश्लेषण पक्षपाती हो जाता है। वहाँ पे आप वहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पूरा सीरियल ही आपका गायब हो गया है। जब सीरियल से 1 से लेके जितने तक दिया सब गायब है, वहाँ दिया ही नहीं है ऐसा मान कि जिससे कि आप दूसरा मान को, मिसिंग मान को फाइंड कर सके, तब वो हमारे लिए क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। उदाहरण के लिए IQ और I के बीच संबंध में एक अध्ययन, यानी कि किसी का IQ देखना है, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट को देखना है, और किसी का I को देखना है। आपके पास किसी का कितना आप तेज़ बुद्धि वाले हैं, आप कितने तेज़ तरार हैं, और उससे आपका कितना आय हो रहा है, इनकम हो रहा है। यदि औसत से अधिक IQ वाले प्रतिभागी आपका वेतन क्या है, प्रश्न को छोड़ देते हैं, तो विश्लेषण करता है कि यादृच्छिक रूप से इस लापता को अध्ययन में नहीं रखा जाता है। यानी कि कोई एक अधिक बुद्धिमान वाले व्यक्ति हैं और उससे आप भरवाते हैं कोई फॉर्म और पूछते हैं कि आपका इनकम कितना है, तो जब वह छोड़ देता है, इनकम नहीं बताना चाहता है, तो फिर वहाँ पर क्या जाता है, इसको हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में वहाँ पे हम नहीं बता सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, MAR यहाँ पे पैटर्न हम लोग यहाँ पे उसको फ्लो करता है। इसलिए क्या है, यहाँ पे जो IQ और वेतन के बीच का जो सकारात्मक संबंध है खोजने में जो गलत तरीके से विफल हो सकता है, इन समस्याओं के कारण पद्धतिविद नियमित रूप से शोधकर्ता को जो अनुपलब्ध मूल्यों की घटना को कम करने के लिए अध्ययन डिजाइन करने की सलाह देते हैं कि आप ऐसे डिजाइन करें कि आपको जो मिसिंग डेटा है उसे वह वहाँ पे फाइंड कर सके। कैसे कर सके? जो आप डेटा दिए हुए हैं उस डाटा के बेस पे जो मिसिंग डेटा है उसको हम वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। जो लापता डेटा तंत्र का विस्तार से वर्णन करने के लिए ग्राफिक मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग ग्राफिक मॉडल का उपयोग कर सकते हैं।
सो टाइप में सबसे पहला आता है मिसिंग कम्प्लीटली एट रैंडम। मिसिंग कम्प्लीटली एट रैंडम। अब यहाँ पे देखिए मिसिंग एम से स्टार्ट होता है, कम्प्लीटली सी से स्टार्ट होता है, एट ए से हुआ, रैंडम आर से हुआ, इसलिए MCAR। अगर पूछा जाए MCR स्टैंड फॉर, MCR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वहाँ पे आपको बताना है मिसिंग कम्प्लीटली एट रैंडम। यानी कि वैल्यू इन ए डेटा सेट आर मिसिंग कम्प्लीटली एट रैंडम if the events that lead to any particular data item being missing are independent, both are observable variables and of unobservable parameters of interest, and occurs entirely at random। यहाँ पे कहते हैं कि बेहतरीन ढंग से पूरी तरह से जो डेटा हमारा पास नहीं है, सेट में जो मान पूरी तरह से यादृच्छिक रूप से गायब हो जाता है, अगर किसी विशेष डेटा आइटम के गायब होने वाली घटना देखने योग्य चर और ब्याज में के गैर अवलोकन योग्य पैरामीटर दोनों से स्वतंत्र होते हैं और पूरी तरह से यादृच्छिक रूप से होती है कि यह इसके बारे में वहाँ पे अवलोकन नहीं कर सकते। गैर अवलोकन होता है, गैर अवलोकन का मतलब हम वहाँ पे उसको अवलोकन नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते हैं? जब हमारा डेटा कम्प्लीटली रूप से नहीं दिया हुआ है और पूरी तरह से यादृच्छिक रूप से नहीं दिया है, तब डेटा क्या कहते हैं? MCAR होता है। MCAR यानी कि क्या है? मिसिंग कम्प्लीटली एट रैंडम। मिसिंग कम्प्लीटली मतलब पूरा तरह से आपका डेटा दिया हुआ नहीं है, एक भी डेटा नहीं है। जब आपके पास डेटा ही नहीं दिया हुआ है, एक सिस्टमेटिक रूप में डेटा ही नहीं है, तो फिर आप वहाँ पे उसे फाइंड नहीं कर सकते हैं। इन द केस ऑफ MCAR, यहाँ पर कहते हैं MCR के जो केस में रहता है, द मिसनेस ऑफ डेटा इज अनरिलेटेड टू एनी स्टडी वेरिएबल्स। MCR के मामले में डेटा की जो अनुपलब्धता होती है किसी भी अध्ययन के चर से असंबंधित होता है। कोई भी अध्ययन जो आप अध्ययन करना चाह रहे हैं उससे वह रिलेटेड नहीं होता है। MCAR ये हमारा क्या है? एक टाइप है मिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन का। फर्स्ट टाइप क्या हो गया? मिसिंग कम्प्लीटली एट रैंडम, MCAR। इसमें क्या होता है कि आपका जो डेटा रहेगा वह कम्प्लीटली रूप से, संपूर्ण रूप से डेटा का आपका दिया हुआ नहीं रहता है। सो पार्टिसिपेंट विथ कम्प्लीटली ऑब्जर्व डेटा आर इन इफेक्टेड ए रैंडम सैंपल ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट असाइंड अ पार्टिकुलर इंटरवेंशन विच MCAR। द रैंडम असाइनमेंट ऑफ द ट्रीटमेंट इज assumed to be preserved, but that is usually an unrealistic strong assumption in practice। इस प्रकार से क्या है कि जो कम्प्लीटली रूप से आपका डेटा नहीं दिया हुआ रहेगा तो वह उससे हमको फाइंड करने में दिक्कत आती है। कोई भी असाइनमेंट को हम लोग ट्रीटमेंट जब देते हैं वहाँ पे प्रिजर्व करने की आवश्यकता होती है। पहला ये आपका है। सेकंड आपका मिसिंग एट रैंडम, MAR, मिसिंग एट रैंडम। इसे आप ध्यान से देखें, MAR मिसिंग एट रैंडम। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े? MCAR मिसिंग कम्प्लीटली एट रैंडम, फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप मिसिंग एट रैंडम, MAR। ये कब होता है? अकर्स व्हेन द मिसिंगनेस इज नॉट रैंडम, जब आपके पास डेटा जो होता है वह रैंडम के रूप में नहीं होता है। बट वेयर मिसिंगनेस कैन बी फुल्ली अकाउंटेड फॉर बाय वेरिएबल्स वेयर देयर इज कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन। यानी कि यादृच्छिक रूप से गुम होना तब होता है जब गुम होना यादृच्छिक नहीं होता है। यानी कि आप यादृच्छिक रूप से रैंडमली, यानी कि किसी को भी, रैंडमली का मतलब हो गया किसी को भी, जब हम किसी को निकालते हैं यादृच्छिक रूप से और वहाँ पे गुम होता है, तब इसे हम लोग वहाँ पे कहेंगे नॉट रैंडमली मिसिंग, यानी कि यादृच्छिक रूप से वहाँ पे मिस नहीं है। Now since MAR missing at random is an assumption that is impossible। अब MAR में क्या होता है? जब मिसिंग रैंडम होता है तो वहाँ पे क्या होता है? इम्पॉसिबल होता है, पॉसिबल संभावना वहाँ पे नहीं होता है। जहाँ पूरी तरह जानकारी होने पर वेरिएबल्स द्वारा गुम होने की पूरी तरह से हिसाब लगाया जा सकता है। चूँकि MAR एक ऐसी धारणा है जिसे सांख्यिकीय रूप से सत्यापित करना असंभव है।
यानी कि आप स्टैटिक रूप से उसे क्या करें, प्रूफ नहीं कर सकते हैं। सिंस MAR इज एन एजम्पशन दैट इज इम्पॉसिबल टू वेरीफाई स्टैटिकली, आप सांख्यिकी रूप से उसे प्रूफ नहीं कर सकते हो। वी मस्ट रियलाई ऑन इट्स सबस्टेंटिव रेस्पॉन्सिबलनेस, इस प्रकार से क्या करते हैं कि हमें अपनी वास्तविक तर्कशीलता पर भरोसा करना चाहिए। रेस्पॉन्सिबलनेस पे हम क्या करेंगे, सब्सटेंटिव करेंगे। एन एग्जाम्पल इज दैट मेल आर लेस लाइकली टू fill in a depression survey, but this has nothing to do with their level of depression after accounting for maleness। यानी कि जब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं कि पुरुषों के जो अवसाद सर्वेक्षण हुआ है, जो सर्वे किया गया है, सर्वे में भरने की संभावना में कम होती है, लेकिन इसका क्या होता है, इनके अवसाद के स्तर में कोई लेन देन नहीं होता है। As possible, their data can be still induce parameter bias in analysis due to the contingent impetusness of cells। यहाँ पे कहते हैं कि यदि यहाँ पे कोई दुर्भावना है के लिए लेखापन के बाद भी यदि कोई लेन देन नहीं हो पाता है, उसमें किसी प्रकार का कोई विपत्ति उत्पन्न होता है, या वह अपने मन में संकोच रखता है, कुछ बताना नहीं चाहता, तो फिर वहाँ पर क्या होता है, मिसिंग रैंडमली होता है। इस प्रकार से ये डाटा कभी कभी कोशिकाओं के आकस्मिक खालीपन के कारण विश्लेषण में पैरामीटर पूर्वाग्रह को प्रेरित कर सकता है, जैसे कि पुरुष बहुत उच्च अवसाद में शून्य प्रविष्टि हो सकती है। हालांकि यदि पैरामीटर का अनुभव पूर्ण सूचना अधिगम संभावना के साथ लगाया जाता है तो MAR बिना लक्षण वाले निष्पत्ति प्रदान करेगा। हाउएवर, if the parameter is estimated with full information, maximum likelihood MAR will provided asymptotically unbiased estimated। इस प्रकार से अब साधारण शब्दों में देखिए कि मिसिंग एट रैंडम डाटा क्या होता है। यहाँ कहते हैं कि जो यादृच्छिक रूप से जो गुम डेटा होता है वहाँ पे नहीं मिलता है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, MAR हम लोग वहाँ पे कहते हैं, मिसिंग डेटा अब हम लोग वहाँ पे कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड, मिसिंग नॉट एट रैंडम। दिस इज आवर थर्ड टाइप ऑफ मिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन। फर्स्ट मेरा क्या था, मिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन का पहला था मिसिंग कम्प्लीटली एट रैंडम, MCAR। सेकंड, मिसिंग एट रैंडम, MAR। नाउ थर्ड, मिसिंग नॉट एट रैंडम, MNAR, ऑल्सो नेम एज नॉन रेस्पॉन्सेस। यानी कि किसी प्रकार का प्रतिक्रिया जो होता है वह गैर प्रतिक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। आप जो रेस्पॉन्स दे रहे हैं वो रेस्पॉन्स नहीं कहलाता है, रेस्पॉन्स वहाँ पे दिया ही नहीं जाता है, कोई देता ही नहीं है रेस्पॉन्स, नॉन रेस्पॉन्सिबल यहाँ पे बोला जाता है। मिसिंग नॉट एट रैंडम, MNAR इज डाटा देयर इज नाइदर MAR नॉर MCAR। यानी कि MAR और MCAR के जो मैंने इसके बारे में जो रैंडम के बारे में पढ़ा उसी का यहाँ पर कहते हैं कि ये भी यहाँ पे नहीं दिया जाता है, नाइदर, ना ही MAR होता है ना ही MCAR होता है। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट्स मिसिंग इज रिलेटेड टू द रीजन इट्स मिसिंग टू एक्सटेंड द प्रीवियस एग्जाम्पल। पहले के एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको जान सकते हैं। दिस वुड ऑकर इफ मैन फेल टू फिल इन ए डिप्रेशन सर्वे बिकॉज ऑफ दिस लेवल ऑफ डिप्रेशन। अगर हिंदी में हम लोग इसकी बात करेंगे तो यादृच्छिक रूप से जो गुम नहीं मिलता है, यानी कि कहीं से भी आप निकालें यादृच्छिक रूप से यदि वह नाम निकले, प्रतिक्रिया आपको नहीं मिले, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा MNAR होता है। इस प्रकार जो मिसिंग डेटा होता है उसे हम लोग MNAR कहते हैं, मिसिंग नॉट एट रैंडम, MNAR, मिसिंग नॉट एट रैंडम। गैर प्रतिक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। वह डेटा है जो ना तो MAR में है और ना ही MCAR में है, अर्थात जो चर गुम है उसका मान उसके गुम होने के कारण से संबंधित है। पिछले उदाहरण का विस्तार के रूप में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे तो उसको भी हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि उसका जो IQ है
और उसका जो आयतन है, इस प्रकार का कुछ फॉर्म भरने देते हैं, और वह टीचर क्या करता है, अपने इनकम को फुलफिल नहीं करता है, तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा वहाँ पे अवसाद उत्पन्न होता है, रेंडमली रूप में मिसिंग डेटा का उत्पाद होता है। सो नाउ टेक्निक ऑफ डीलिंग विथ मिसिंग डाटा। अब कौन कौन सा टेक्निक्स है जिससे हम डील कर सकते हैं मिसिंग डेटा को। हमने वहाँ पे 3 प्रकार के हमने क्या मिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन का टाइप को पढ़ा, जिसमें 3 प्रकार है। उससे पहले हमने मिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन को कॉन्सेप्ट को पढ़ा, फिर इसको 3 टाइप को पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि टेक्निक ऑफ डीलिंग विथ मिसिंग डेटा। मिसिंग डेटा को कौन किस किस तरह से टेक्निक्स है जो उसको हम लोग डील कर सकते हैं। सबसे पहले है इम्पुटेशन, यानी कि इल्ज़ाम के द्वारा कुछ डेटा विश्लेषण तकलीफ लापता होने के लिए मजबूर नहीं है। अगर इसमें बात करें कि कुछ ऐसे डाटा है जो कि किसी कारण से वह नहीं देना चाहता है, कि किस प्रकार से हम किसी से फॉर्म भरवाते हैं और वहाँ पे पूछते हैं कि आपका इनकम कितना है, वहाँ पे लिखिए, तो वो क्या करता है, किसी कारण से वह वहाँ लिखना नहीं चाहता है। वह सोचता है कि मैं अपना इनकम लिखूँगा तो उसे जानकारी हो जाएगा तो हो सके वो उसमें वो कुछ करे। उसका मन में अलग से कुछ इस प्रकार से तकलीफ होने लगता है और वह डाटा को वहाँ पे छोड़ देता है, उसे फुलफिल नहीं करता है। इम्पुटेशन, सम डाटा एनालिसिस टेक्निक्स आर नॉट रोबस्ट टू मिसिंगनेस and required to fill in or import the missing data. रूबिन्स 1987 argued it, ये रूबिन्स एक है जो 1987 में उसने बताया कि that repeating imputation even a few times, कुछ टाइम से 5 or less enormously improves that quality of estimated for many practical purpose। बहुत सारे इस प्रकार के प्रैक्टिकल के पर्पज से उसने देखा कि किसी का जो कुछ ऐसी डाटा है जो वह भरना नहीं चाहता है, उसके पास जानकारी है, उसे भरना भी है, लेकिन वह भरता नहीं है। इस प्रकार क्या 2 or 3 imputation capture most of the relative efficiency that could be captured with a large number of imputations. However, a small number of imputations can lead to a substantial loss of the statistics power, and some scholars now recommended 20 to 100 or more। इस प्रकार से क्या है कि ऐसे सांख्यिकी शक्ति का काफ़ी नुकसान होता है, और कुछ विद्वान जो होते हैं 20 से 100 तक या इससे सलाह देते हैं कि इतना तक ही आपको लिखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। तब वहाँ पर क्या होता है, आपका जो डेटा होता है वह इम्पुटेशन करना पड़ता है, यानी कि आपको किसी प्रकार से कुछ मिलावट करना पड़ता है। Any multiple imputed data analysis must be repeated for the each of the imputed data sets, and in some cases the relevant statistics must be combined in a relatively complicated way। प्रत्येक आरोपी जो भी डेटा सेट होते हैं, किसी भी उसमें क्या कहते हैं, लगाए गए विश्लेषण को दोहराना चाहिए, और कुछ मामले में जो प्रासंगिक आंकड़ा होता है, जो डेटा दिया हुआ रहता है, वह अपेक्षाकृत क्या होता है, जटिल तरीके से जोड़ा जाना चाहिए। एक दूसरे से क्या हुआ डाटा हमारा जोड़ा होना चाहिए। तब क्या होगा, अगर मिसिंग डेटा कहीं पे है तो उस डेटा को हम लोग वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अगर एक डेटा दूसरे डेटा से जोड़ा हुआ नहीं है और बीच में कोई गैप है तो उसे हम लोग वहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते हैं। अगर रीजनिंग बात करें तो जैसे कि इवेंट नंबर, अगर इवेंट नंबर को हम लोग एक सीरियल में लिख दें तो अगला जो ब्लैंक रहेगा ब्लैंक्स भरने के लिए, वहाँ पर भी क्या होगा, हमारा वहाँ पे इवेंट नंबर ही आएगा। अगर वहाँ पे एक नंबर दूसरे नंबर से कनेक्टेड नहीं है, किसी प्रकार से आंकड़ा अपेक्षाकृत यदि वह एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, तो उस वहाँ पे जो ब्लैंक्स है, जो डेटा फाइंड करना है, वह वहाँ पे हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। द एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम is an approach in which value of the statistics which would be computed if a complete data set were available are estimated। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम, यानी कि हमारा जो एल्गोरिथम के एक दृष्टिकोण है, मैक्सिमाइजेशन एक्सपेक्टेशन एक एल्गोरिथम दृष्टिकोण है, जिसके द्वारा क्या होता है, आंकड़ों के मूल्यों की गणना किया जाता है।
ठीक है। इस यहाँ पे समझना है कि एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम क्या है। यह एक अप्रोच है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, स्टैटिक्स में आंकड़ों की गणना करते हैं। यदि एक पूर्ण डेटा सेट उपलब्ध है आपके पास, तो आपके पास क्या होगा कि जो डेटा नहीं है, मिस है, उस पैटर्न के ध्यान में रखते हुए आप वहाँ पे उसे लगा सकते हैं। अगर पूछा जाए कि मैंने 4 लिखा, 4 के बाद फिर हमने 9 लिखा, 9 के बाद फिर हमने 16 लिखा, तो अब क्या होगा। तो इस प्रकार से एक जो सीरियल वाइज में लिखा जाता है, तो उसमें क्या होता है, एक नंबर दूसरे नंबर से रिलेटेड है। किस प्रकार से रिलेटेड है कि ये जो बात करती है वह स्क्वायर का बात कर रहा है। पहला नंबर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, दूसरा नंबर 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो गया, इसके बाद आपका 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो अब जो आएगा वह 5 का स्क्वायर ही होना चाहिए। तो इस प्रकार जब वह एक दूसरे डेटा क्या होगा, आपस में जुड़ा हुआ रहेगा, तब हमारे पास जो मिसिंग डेटा है उसे हम वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, इंटरपोलेशन प्रक्षेप। In the mathematical field of numerical analysis, interpolation is a method of constructing new data points within the range of a discrete set of non-data points. संख्यात्मक विश्लेषण के गणित क्षेत्र में इंटरपोलेशन ज्ञात डेटा बिंदुओं के असतत सेट की सीमा के भीतर नए डेटा बिंदुओं के निर्माण की एक विधि है। अब इंटरपोलेशन क्या है? इंटरपोलेशन एक विधि है जिसके द्वारा जो असतत सेट की सीमा के भीतर नए डेटा बिंदुओं को निर्माण करने की एक विधि है। उसमें क्या करते हैं, जो असतत है यानी कि सेट जो है आपका सही ढंग से नहीं दिया गया है, उसमें क्या करते हैं, जब नया सेट जोड़ के उसको एक शिष्ट सतत बनाने की कोशिश करते हैं, तो यह विधि जो है वह इंटरपोलेशन कहलाता है। इससे पहले क्या था हमारा, इम्पोलेशन में क्या होता है कि आपके पास किसी प्रकार का कोई डेटा मजबूत रूप से एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो वह रिलेटेड होना चाहिए, एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। इसके बाद क्या है इंटरपोलेशन क्या बात करता है कि आपके असतत डेटा में उनके अंदर में एक नए डेटा का निर्माण करने की एक विधि है। आप वहाँ पे एक अच्छे डेटा इस प्रकार लगाएंगे कि हमारे पास जो डेटा है वह एक सिस्टमेटिक ढंग से बन जाए। In the comparison of the two paired sample with missing data, यानी कि जो डेटा आपके पास नहीं है, अनुपलब्ध है, लापता है, उस डेटा के साथ दो युग्मित नमूनों की तुलना में करते हैं हम लोग। वहाँ पे दो को तुलना करेंगे तब आपका तीसरा निकलेगा। अगर आपके पास एक दिया है दूसरा तीसरा नहीं है, तो फिर वहाँ पे आप किस तरह से फाइंड करेंगे। इन द कंपेरिजन ऑफ टू पेयर्ड सैंपल विथ मिसिंग डेटा or test statistics that uses all available data without the need for impulsion is the partially overlapping samples t-test। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर किसी प्रकार का यदि कंपेरिजन निकालना है दो पेयर सैंपल पे मिसिंग डेटा को निकालना है, तो वहाँ पे हम लोग टी टेस्ट निकालते हैं टी टेस्ट के द्वारा। टी टेस्ट क्या होता है हमारा, टी टेस्ट एक हमारा स्टैटिक्स होता है, एक सांख्यिकी होता है टी परीक्षण, जिसके द्वारा हम किसी के बीच के कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं टू पेयर सैंपल में, यानी कि दो सैंपल समान होना चाहिए, पेयर होना चाहिए। दिस इज वैलिड अंडर नॉर्मलिटी एंड द एज्यूमिंग MCR हमने पहले पढ़ चुका था, उस MCR का बात यहाँ पे करते हैं और उसका उपयोग करते हुए हम लोग टी टेस्ट निकालते हैं, जिससे क्या होता है हमारा डेटा वहाँ पे कंपैरिजन करके फाइंड करते हैं। ये है मेरा इंटरपोलेशन क्या कहते हैं, कोई भी एक असतत डेटा एक निश्चित सिस्टमेटिक नहीं दिया हुआ है, तो उसके बीच में एक नए डेटा को हम वहाँ पे निर्माण करते हैं। निर्माण करने का एक विधि को ही हम लोग इंटरपोलेशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग क्या है, पार्शियल डिलेक्शन यानी कि पार्शियल का मतलब आंशिक विलोपन। Methods which involve reducing the data available to a data set having no missing value included। किसी प्रकार का वहाँ मिसिंग नहीं होना चाहिए, बिना किसी का अनुपलब्ध मान वाले डेटा सेट के लिए उपलब्ध डेटा को कम करने वाली विधि शामिल है। यहाँ पे कौन कौन सा विधि है जो पार्शियल डिलेक्शन करते हैं। पार्शियल डिलेक्शन में कौन कौन सा विधि आते हैं, लिस्ट वाइज डिलेक्शन, केस वाइज डिलेक्शन,
थर्ड पेयर वाइज डिलेक्शन। इसे आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे कि पार्शियल डिलेक्शन मेथड के अंतर्गत क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। लिस्ट वाइज डिलेक्शन, दूसरा में है केस वाइज डिलेक्शन, तीसरा में है आपका पेयर वाइज डिलेक्शन। So full analysis method which take full account of all information available, जो टोटली इंफॉर्मेशन होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, विदाउट द डिस्टॉर्टिंग रिजल्टिंग फ्रॉम यूजिंग इम्पोर्टेड वैल्यू एज इफ दे वेयर एक्चुअल ऑब्जर्व। ऐसी विधि जो उपलब्ध सभी सूचनाओं का पूरा हिसाब बताती है, अच्छे ढंग से उसके बारे में फुलफिल करती है, बिना किसी को मूल्यों का आरोपित करते हुए। इस प्रकार से जो हम देखते हुए फुल एनालिसिस होता है। फुल एनालिसिस को कहते हैं जनरेटिव अप्रोचेज द एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम, पूरी जानकारी का अधिकतम संभावना अनुमान करते हैं। किसी प्रकार का यहाँ पर भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई अनुपस्थित सुविधा वाले डेटा का अधिकतम मार्जित हम लोग यहाँ पे वर्गीकरण आंशिक पहचान करते हैं। आंशिक पहचान विधियों का भी उपयोग किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन अप्रोच मैक्सिमम मार्जिन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा विदाउट एब्सेंट फीचर। नाउ पार्शियल आइडेंटिफिकेशन मेथड्स में बी ऑल्सो यूज्ड। सो नाउ नेक्स्ट स्लाइड सॉल्व एग्जाम्पल। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी जो हम लोग पढ़े मिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आयुष शाह डिसाइडेड टू सर्वे हिज कंपनी एंड ही ऑब्टेन्ड द फ्लोइंग डाटा गिवन, जो नीचे दिया गया डेटा है इसे क्या करेंगे यहाँ पे ऑब्टेन करेंगे। ड्यू टू ए बग इन हिज कंप्यूटर सम ऑफ द डेटा वाज लॉस्ट, ही ट्राइड टू रिकवर बट ओनली ए पार्शियल डाटा could be retained. Income tax is paid from profit before tax and the remaining amount of subtracted from dividends and retained earning. The data given is from 2008 to 2012. The figures given are in lakh में दिया गया फिगर। The returns reservation can also be accumulated into the reserve. The reserve data are started from the 2008 where 80 lakhs। इस प्रकार क्या है कि आयुष शाह ने अपने एक कंपनी का सर्वेक्षण किया और उसने बताया कि इसमें डेटा जो है वहाँ पे बताया गया कि 2008 से लेकर 2011 तक उसने बीच का लाभांश को बताया, भुगतान को बताया और उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले क्या फिगर इन द लाख में बताया गया। 2008 से लेके यहाँ पर 11 तक है, तो सबसे पहले 11, फिर आपका 10, फिर 2009, 2008 टोटल दिया गया। सेल किया गया 2011 में इतना, फिर आपका 2010 में इतना, 9 में मिसिंग है। ये जो डेटा आपका नहीं दिया गया इसी को हम लोग यहाँ पर मिसिंग डेटा कहेंगे। जब इसको फाइंड करेंगे तो मिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन होगा। तो नाउ हम लोग क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द सेल पर रुपीज़ ऑफ शेयर कैपिटल हाइस्ट। करा किस वर्ष प्रति शेयर पूंजी की बिक्री सबसे अधिक थी। अब यहाँ पर किस वर्ष है तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले सभी का वर्षों का योग करना पड़ेगा। डेटा को योग करने के आधार पर क्या करेंगे, जो डेटा नहीं है उसको वहाँ पे हम लोग खोजेंगे कि कौन सा डेटा नहीं है। तो सबको जब ऐड करेंगे तो होगा यहाँ पर 310, 98, इस प्रकार से इसको क्या करेंगे 310 शेयर कैपिटल में। देखिए शेयर कैपिटल में 310 है, फिर मिसिंग डेटा है यहाँ पर, फिर 98, 711 इस प्रकार से दिया गया है। तो टोटल दिया है 711 टोटल आपका दिया गया है। और जो मिसिंग है, मिसिंग में क्या करेंगे, जो दिया गया है उसको टोटल में से माइनस करेंगे, यानी 711 टोटल है। टोटल में से क्या करेंगे, जो दिया गया 3 डेटा है 2011 का, 2009 का और 2008 का, तीनों को जोड़ेंगे और उससे माइनस करेंगे तो मेरा 2010 का वहाँ से निकल जाएगा। इस प्रकार से इसको हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं आसानी से। नाउ सेकंड डेटा, सेकंड क्या कहते हैं कि जो वर्ष के आधार पर पिछले वर्षों की भंडार की तुलना में आरक्षण का प्रतिशत सबसे अधिक किस में हुआ, कौन सा साल में प्रतिशत हुआ। तो क्या करेंगे, एक का दूसरे से माइनस करेंगे, फिर डिवाइड करके 100 से इंटू करेंगे। तो इस प्रकार से जब इसको हम सॉल्व करेंगे
तो हमारा यहाँ पर क्या होगा 2008 होगा, वह सबसे क्या होगा अधिक प्रतिशत वहाँ पे आरक्षण उसका मिला है। नाउ इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वहाँ पे अच्छे से देखना होगा कि 2008 में कितना शुरुआती में है, 8 लाख है। इसके बाद क्या है 140 है, तो 140 भगा देना है 80 से, फिर इंटू 100 करना है, तो 175% आपका आएगा। दूसरे साल में भी क्या करेंगे 140 प्लस 80 दोनों जोड़ेंगे, फिर इस प्रकार से निकालेंगे, जितना आएगा अलग अलग करते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि 2008 में जो है उसी में सबसे अधिक प्रतिशत का आरक्षण उसको मिला है। सेकंड पे हम लोग देखेंगे किस वर्ष आयकर सबसे कम है, कौन से साल में जो आय है सबसे कम का बात करता है। तो फिर हम लोग वहाँ पे डेटा को देखेंगे, डेटा देखने के बाद पता लगाएंगे कि कौन से साल में सबसे कम है, सबको ऐड करेंगे, ऐड करने से पता चलेगा कि 2008 में कम है, 9 में कम है, 10 में 11 में सबसे कम जो है आपका वहाँ पे ऐड करेंगे तो पता चलेगा कि जो 2011 है उसमें सबसे हमारा कम है। नाउ थैंक यू। इस प्रकार से क्या है कि आपको कंसेप्ट के बारे में पता चला कि मिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, उसके टाइप के बारे में पता चला, फिर आपका टाइप पढ़ने के बाद उसके बारे में पता चला कि किस प्रकार से इसको हम लोग कौन कौन से टेक्निक्स है जो इसे हम लोग दूर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, यस सर। कोई डाउट है? यस सर। कोई कहीं पे पूछ रहा है किसी प्रकार का? नो सर। है ना, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका रहेगा तो वहाँ पे आपको देखना है, देख के फिल करना है, फिर उसको सॉल्व कर देना है। ओके यस सर। यस सर, ओके।